नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका जय भारत लाइव न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। संघ की जनता रसोई में किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, कहा संघ स्वयंसेवकों ने। उरई जालौन जनपद के कोचनगर में लॉकडाउन का पालन कर रहे बेसहारा लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाई जा रही जनता रसोई जलपान और भोजन देकर बन रही भूखों का सहारा। प्रत्येक दिन जलपान और भोजन की व्यवस्था जनता रसोई में की जा रही है। पात्र लोगों की पहचान के लिए दर्जनों स्वयंसेवक लगे हुए हैं। दानदाताओं की कतार लगी है। यही वजह है कि भोजन और जलपान भी ऐसा दिया जा रहा है जो पूरी तरह सुपाच्य और स्वादिष्ट हो। जनता रसोई में सबसे बड़ा योगदान रसोइया और उसके सहयोगियों का है। लॉकडाउन में बेरोजगार होकर भी अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। देश इस समय कोविड-19 से जूझ रहा है और इस कोविड-19 से जंग जीतने के लिए हमारा शासन प्रशासन पूरी तरीक़ा से मैदान में है और उनके साथ साथ उनका सहयोग करने के लिए तमाम समाज सेवी संस्थाएं भी इस समय काम कर रही हैं। देश के हर कोने कोने में समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे ही एक हमारा बुंदेलखंड में जनपद जालौन आता है। जालौन के तहत एक कोंच तहसील है। यहाँ पर भी काफ़ी दिनों से चर्चा में आ रहा था जनता रसोई जनता के द्वारा चलाई जा रही है और उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक विश्व स्तर का सामाजिक संगठन है, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार से इस महती भूमिका को निभा रहा है, चूँकि काम कठिन है और उस कठिनाई को कैसे अपने सिर पर लेकर के और किन लोगों का सहयोग लेकर काम कर रहा है। तो आज हमारी टीम कोंच में आई हुई है और कोंच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 पदाधिकारी और स्वयंसेवक हमारे बीच में हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संघ चालक श्रीमान नरोत्तम दास जी स्वर्णकार हमारे बीच हैं और इसको जो महती भूमिका निभा रहे हैं, जो दिन रात करके एक अपना काम दे रहे हैं, से सुशील कुमार जी दूरबार, इनको मुर्खू महाराज के नाम से लोग जानते हैं, वास्तव में जनता के चहेते हैं। और उनके साथ एक स्वयंसेवक सायं कारवा के नाते जो काम करते हैं अर्पित कुमार वाजपेयी, और दूसरे आशुतोष जी रावत, आप भी यहाँ पर बहुत महती भूमिका निभाते हैं, सक्रिय स्वयंसेवक हैं। कपिल निछारिया, आप भी यहाँ स्वयंसेवक हैं और बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अरुण कुमार जी मिश्र व्यवस्था प्रमुख हैं और व्यवसाय के नाते आप अधिवक्ता हैं। ये हमारे सब बीच है। तो मैं चाहूँगा आज इन सबसे जानकारी करना। तो देखिए, सबसे पहले हमारे नरोत्तम जी आदरणीय संघ चालक जी हैं, नगर संघ चालक हैं, और द्वितीय स्तर पर जो बैठे हैं, दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं सुशील कुमार जी दूरबार जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि सुशील कुमार दूरबार जी से मैं वार्ता करूँ इस विषय पर। दूरबार जी, आप बताएं कि जनता रसोई कब से चल रही है और इसमें कैसे और कहां से आप सहयोग प्राप्त कर रहे हैं? जनता रसोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित है और हमारे जो व्यवस्था प्रमुख जी हैं अरुण कुमार मिश्रा ने और नगर कारवा पवन झा ने जिज्ञासा व्यक्त की कि यहाँ भी सूखा राशन वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाए। हम लोगों ने चिंतन किया और इस बात को ध्यान रखा कि सूखा राशन के साथ साथ जो गरीब निर्बल असहाय व्यक्ति है, जो खाना बनाने में असमर्थ हैं, उनको चिन्हित कर भोजन बनाकर वितरण करने का कार्य भी प्रारंभ किया जाए। तो ये इसके लिए जो पैसा आ रहा होगा, जो अर्थव्यवस्था हो रही है, वो क्या आप घर घर जाकर लेते हैं, क्या व्यवस्था बना है? ये हम अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु के कह गए सबके दाता राम। इसी पद्धति पे हमने एक काम किया। किसी को कहीं भी कोंच नगर में किसी के यहाँ मांगने नहीं गए हैं और सारा सहयोग यहाँ चल के आता है। लोग फोन करते हैं या हमारे व्यवस्था प्रमुख जी को या हमारे स्वयंसेवकों को या जो हमारे वितरक हैं उनको फोन करते हैं। आटा है, रिफाइंड है, चावल है, सब्जी इत्यादि वो पहुंचाते हैं। अब
ये कोई व्यवस्था सारी कोच नगर से ही हो रही है, कहीं कोई वो नहीं है। संचालन क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, लोगों को लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पारदर्शिता से काम करता है, इसलिए सहयोग अपार सहयोग मिला है। आपको कैसे लगता होगा कि ये पात्र व्यक्ति है? ऐसा भी होता कि भीड़ में कई बार लोग ले जाते हैं, एक ही परिवार के 10 बार लोग ले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था किस तरीके से आप इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं? सबसे पहले हम लोगों ने सूखा राशन वितरण के लिए जो हमारे वितरक हैं, हर वार्ड में वितरक है, जैसे नई बस्ती में हमारे कपिल रिछारिया जी हैं, तो सुमित रिछारिया हैं, मनीष नगरिया हैं, और सौरभ अग्रवाल है, सचिन सुजेले हैं, राजा टेनगुरिया है, बंटी याज्ञक है, इस तरीके से मोनू झा हैं। इस तरीके से हर वार्ड में हमारे 22 वितरक हैं। तो उनसे जो वितरक जाता है उनको पता पड़ता है इनका राशन कार्ड नहीं है, ये प्रवासी है, तो उसी के हिसाब से सूखा राशन और भोजन उनको देने का काम करते हैं। संचालक जी, सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे कर पा रहे होंगे? सोशल डिस्टेंस का पालन तो हम लोग अभी भी जैसे यहाँ बैठे यही व्यवस्था रहती है। बनाने वाले भी बिल्कुल दूर दूर बैठ करके भोजन बनाते हैं, पैकेट का इंतजाम किया है उन्होंने, पैकेट बनाते हैं और वहीं से ले जाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ अंदर प्रवेश नहीं करते। एक हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि उसके बाहर ही, मतलब कोई भी अगर आ गया मांगने वाला तो वो व्यवस्था के उधर ही रहेगा, यहाँ अंदर नहीं आएगा। तो क्या राजनीतिक लोग भी इसमें आना चाहते होंगे? क्या उद्देश्य रहा है इसके पीछे? आना तो रहा है, उन्होंने हेल्प भी की है, लेकिन किसी का हस्तक्षेप नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वितरण का हो या हमें सूचना देने का हो, उनका कोई मतलब उसमें रोल नहीं है। हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं, स्वयंसेवक ही संघ की रीढ़ है। अगर स्वयंसेवक जान गया कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति पात्र है, तो संघ का ये उद्देश्य है कि वो व्यक्ति भूखा न रहे और ऐसी आपदा में, ये घनघोर आपदा कहेंगे, ऐसी आपदा में हम तो कहते हैं भगवान ने प्रेरणा दी, दूरवार जी को, अरुण मिश्रा जी को, साथ में हमें भी इन्होंने मतलब सम्मिलित किया। फिर सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से एक जगह चिन्हित की और जगह चिन्हित करने के बाद उनको भोजन राशन पहुंचाया। तो देखिए, ये राष्ट्रीय जनता रसोई चलाई जा रही है और काफ़ी लंबा समय हो गया और नगर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। सबसे अच्छा तो ये है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्वयंसेवक हैं और ऐसे स्वयंसेवक हैं जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर उन लोगों को चिन्हित किया गया है कि जो वास्तव में बाहर से आए हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनका कोई राशन कार्ड नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से कोई शासकीय मदद उनको नहीं मिल पा रही है, उनकी मदद करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। अपनी मीडिया टीम के साथ ओम प्रकाश उदय।